टी का प्रश्नावली नंबर 7.2 का चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं। दिया है इसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये ए बिंदु है -3, 10 और ये हमारा बी बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 6, -8 है। और एक कोई तीसरा बिंदु है जिसका मान लेते हैं पी है, पी का निर्देशांक जो है -1, 6 है और यह किस अनुपात में विभाजित करना है यही हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर दे रहा है। ये जो तीसरा बिंदु P आया -1, 6 जो निर्देशांक दिया है, यह m1 और m2 के अनुपात में क्या करता है, इसे विभाजित कर देता है। तो m और m2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम जो है बिंदु निकालेंगे। बिंदु P का निर्देशांक हमको जो दिया गया है -1 और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये x1 है, y1 इसे मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। तो बिंदु P का निर्देशांक हमको दिया है कितना, -1, 6 है। बिंदु P का निर्देशांक हमको -1, 6 दिया है। तो यहाँ से हम बिंदु P का निर्देशांक यदि निकालें तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर हमको दिया है -1, 6 है। m1 x2 की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है, प्लस m2 x1 की वैल्यू हमको दिया है -3 बटा m1 प्लस m2 बराबर कितना है इसका वैल्यू। इसका अगर यदि हम बात करें तो ये x-1 दिया है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस गुणे माइनस बराबर -3m2 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -m1 और -m2। m1 एक साइड कर लेंगे तो 6m1, ये माइनस है इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा m1 बराबर -m2, ये माइनस है इस साइड जाएगा तो +3m2। तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7m1 बराबर 2m2। तो m1 अपान m2 जो है, ये m1 है इस साइड आएगा तो m2 2 बटा ये 7 हो जाएगा। माने ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अपान m2 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम केवल एक ही वैल्यू से ज्ञात कर सकते हैं। यदि चाहें तो इसे भी सॉल्व करके ये इसके बराबर लेंगे तो भी यही आएगा। तो हम एक ही से सॉल्व कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः बिंदु P है, बिंदु P रेखा AB को 2:7 के अनुपात में 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। 5वां प्रश्न हम देख रहे हैं। दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए
जिसमें बिंदु ए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर जैसे कोई रेखाखंड है ए और बी, ए और बी, ए जो रेखाखंड है वह दिया, ए का जो निर्देशांक है 1, -5 है, और जो बी है इसका निर्देशांक -4, 5 है। और जो रेखाखंड इसमें मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह x अक्ष से, तो एक तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं P, और इसी का निर्देशांक जो हमको दिया है वह x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम P का जो है निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक जो है वह दिया है कितना? x, 0। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम 0 की वैल्यू रख देंगे, या यहाँ से लिख सकते हैं x, 0। तो यहाँ से हम 0 का लेंगे मान। तो ये जो 0 है यह बराबर होगा, माने y बराबर होगा m1। इसे मान लेते हैं कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है सूत्र। इस साइड जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 y2 की वैल्यू हमको पता है कितना है? 5, प्लस m2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, और y1 की वैल्यू -5 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5m1 -5m2, ये माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 5m2 बराबर 5m1। तो m1/m2 बराबर ये 5/5 हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे तो आ जाएगा 1। तो 5 5 से कट जाएगा, तो m1/m2 की वैल्यू आ जाएगा 1/1। अर्थात यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम कह सकते हैं ये जो बिंदु P है, बिंदु P रेखा AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर कह रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए, माने इसका निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक हमको यहाँ से पता है कि x, 0 है। तो बिंदु P का निर्देशांक सूत्र यही फिर हम लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 की वैल्यू हमको पता ही है 1, क्योंकि m1 अनुपात m2 का वैल्यू हमने निकाला है 1, और x2 की वैल्यू कितना दिया है? -5। x2 की वैल्यू -4 है, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू, तो m2 की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर 1 ही आया है।
x1 की वैल्यू 1 है बटा 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा x, हल कर देंगे तो -4 प्लस 1 गुणे 2 बराबर आ जाएगा x, इसे हल कर देंगे तो -3/2 बराबर आ जाएगा x। तो x का मान कितना आ गया -3/2, x का मान हमारा आ गया -3/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बिंदु है इसका निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर, हमने माना था यहाँ पर x, 0, x, 0, x की वैल्यू हमने निकाला कितना -3/2, 0, तो इसका निर्देशांक जो है -3/2, 0 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD, यदि ये एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये क्या करता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ हम सूत्र अपना लेंगे x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। यही सूत्र इसमें भी लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से यदि हम मान लेते हैं कि ये x1 है तो एक में प्लस x जोड़ देंगे, एक में x जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, और यहाँ से 2 में 6 जोड़ देंगे, 2 + 6/2, और यहाँ से जो है x1 4 में 3 जोड़ेंगे बटा 2, और यहाँ से y में +5 जोड़ देंगे बटा 2। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू इसके साथ ले लेते हैं और ये इसके साथ ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 + x/2 बराबर होगा 4 + 3/2। तो आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 1 + x बराबर 4 और 3 7 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7 - 1, तो x का मान 6 आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये और ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 2 + 6/2 बराबर y + 5/2, ये 2 से कट जाएगा, 6 और 2 8 बराबर y + 5, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 - 5, तो y का मान 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि x का मान बताइए और y का मान बताइए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा x बराबर जो है वह 6 होगा और y बराबर जो है वह 3 हो जाएगा। हम प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं जिसका मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है, केंद्र है,
ओ मान लेते हैं इसका, इसे मान लेते हैं जो वृत्त का केंद्र बिंदु है ओ है, और इसका निर्देशांक हमको दिया है 2, -3 है। इसका निर्देशांक 2, -3 दिया है, और ये व्यास है। व्यास हम किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर के जाता है उसी को हम व्यास कहते हैं। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये ए है और इसे मान लेते हैं बी है। तो हमको जो है ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, बी का निर्देशांक हमको दिया है कितना, 1, 4 है। तो ए बी का मध्य बिंदु कौन होगा? ओ बिंदु होगा। तो बिंदु ओ का निर्देशांक यदि हमको निकालना है, ओ का निर्देशांक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 बराबर कर लेंगे। इसे ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि x1, y1 है। इसका निर्देशांक x1, y1 मानेंगे तो ये हो जाएगा x या x, y मान ले तो x + 1 हो जाएगा। x + 1/2 बराबर किसके होगा? 2 के। 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा x + 1। ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 4 - 1 तो x बराबर हो जाएगा ये 3। x बराबर कितना हो जाएगा? 3। और यहीं से यदि हम इसे निकाल लें तो ये y का मान है तो -3 बराबर हो जाएगा y + 4/2। 3 दूना 6 -6 बराबर y + 4 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? ये प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा -4। तो y बराबर 6 और 4 -10। तो हमसे पूछ रहा था ए का निर्देशांक बताइए। अतः हम कह सकते हैं ए का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, कितना माने थे यहाँ पर, x, y। x का निर्देशांक कितना है? 3 और y का निर्देशांक -10 है। तो ए का निर्देशांक 3, -10 होगा।